मानवर कांसीराम ने सिर्फ एक ही बाबा साहब की बुक पढ़ी थी और उन्होंने साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ दी थी। मानवर कांसीराम कहते हैं कि जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो जाए वह कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम कभी क्रांति नहीं करेगी वह कभी शासक बन ही नहीं सकता, और जो कभी शासक नहीं बन सकता उसकी बहन बेटियां कभी सुरक्षित नहीं हो सकती और न्याय भी प्राप्त नहीं कर सकती। और आज की जो सरकारें हैं क्या कर रही है आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। कांसीराम कहते हैं कि राजनीति चले न चले, राजनीति चले न चले, सरकार बने न बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वह किसी भी कीमत पर कभी रुकनी नहीं चाहिए। अपनों से मत लड़ो, बल्कि अपनों का हक व अधिकारों के लिए उन लोगों से लड़ो जो तुम्हारे हक अधिकारों पर कब्जा किए हुए हैं। मानवर कांसीराम कितनी बड़ी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम बहुजन समाज के लिए संघर्ष ना कर पाओ तो विचलित मत होना। अगर तुम अपने समाज के लिए संघर्ष नहीं कर पा रहे हो तो विचलित मत होना। बस एक काम करना, बहुजन महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ लेना और उसे पढ़कर तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए तो समझ लेना कि आप भी संघर्ष करने लायक हो। आप भी बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर सकते हो, वरना वह किताब वहीं फाड़ कर फेंक देना। आगे कांसीराम क्या कहते हैं? वे कहते हैं जब समाज की सच्चा प्रतिनिधि समाज के लिए आवाज उठाता है तो उस उठ रही आवाज को दबाने के लिए समाज के ही लोगों द्वारा एक चमचा उत्पन्न किया जाता है, एक चमचा पैदा किया जाता है। इसलिए मानवर कांसीराम जी चमचा के ऊपर क्या कहते हैं? वे कहते हैं जिन्हें जवानी में चमचा गिरी की लत लग जाती है उनकी पूरी उम्र दलाली में गुजर जाती है। मानवर कांसीराम ने एक पुस्तक लिखा चमचा युग, आप उस पुस्तक को जरूर पढ़ना, मैं हमेशा कहता हूँ। कांसीराम आगे क्या कहते हैं? संगठित समाज ही जुल्मी को सबक सिखा सकता है। चमचे तलवे और स्वाभिमानी लोग रास्ता ढूंढते हैं कि स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं। जिनका स्वाभिमान मरा हुआ होता है वे लोग गुलाम होते हैं। कांसीराम लोगों को चेतावनी देते हुए क्या कहते हैं? वो लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा मर्डर भी होगा, बलात्कार भी होगा, सरेआम पीटे भी जाओगे, कोई बचाने नहीं जाएगा। तुम लोग टोली बनाकर जमा होोगे, नारेबाजी करोगे, अपने संगठन के नाम से ज्ञापन भी दोगे, फेसबुक पर फोटो डालोगे, ज्यादा से ज्यादा रास्ते पर जाकर शहर या राज्य देश बंद करोगे। प्रशासन तुम्हारी बात मान लेगा, गिरफ्तारी करेगा, फिर क्या? न्याय मिलता है, आपको न्याय मिलेगा। सवाल न्याय का नहीं है, सवाल यह है कि तुम पर न्याय होता ही क्यों है? वह इसलिए कि तुम शासक नहीं हो। चुनाव में यही तुम्हारे जाति वाले संगठन कांग्रेस भाजपा में बिक जाते हैं, अपना कैरियर बना लेते हैं और तुम लोग अपना नेता मानकर मार खाते रहते हो। क्या कह रहे हैं कांसीराम? लोगों को संगठित होने के लिए कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम लोग भी अपना नेता चुनो, तुम लोग भी अपना शासक चुनो, तभी तुम लड़ सकते हो मजबूती से। कांसीराम क्या कहते हैं कि हमारी लड़ाई सबसे नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे है जो जाति को पोषने वाले धर्म शास्त्र को मानते हैं। कांसीराम एक लाइन और क्या कहते हैं? वे क्या कहते हैं कि नेता बिकता है तो बिकने दो, समाज टिकाऊ होगा तो हजारों नेता पैदा हो जाएंगे। जिस समुदाय का राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि नहीं वह समुदाय मर चुका है। कांसीराम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पीछे मत भागो, बल्कि उसकी विचारधाराओं के पीछे भागो, क्योंकि अगर वह व्यक्ति अगर किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है तो उस व्यक्ति को जाने दो और जिस विचारधारा से आप चल रहे हो उसी विचारधारा से आप चलोगे। तो उस व्यक्ति को मत देखो तो वह कैसा है कैसा नहीं, बस यहाँ देखो कि उस व्यक्ति की विचारधारा क्या है। आप लोगों के विचारधाराओं की तरफ भागे, ना कि उस व्यक्ति की तरफ भागे। कांसीराम कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय नहीं चाहते, हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। सामाजिक न्याय सत्ता में मौजूद व्यक्ति पर निर्भर करता है। मान लीजिए एक समय में कोई अच्छा नेता सत्ता में आता है और लोग सामाजिक न्याय प्राप्त करते हैं और खुश होते हैं, लेकिन जब एक बुरा नेता सत्ता में आता है तो वह फिर से अन्याय में बदल जाता है। इसलिए हम संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। तो ये थे प्रमुख कांसीराम के विचार। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मानवर कांसीराम की पुस्तक पढ़ लेना चमचा युग, और लगभग कुछ दोस्तों के पास अपने शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शुरुआती चैनल है यार, सपोर्ट बनता है आपका और शेयर भी बनता है। तो कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बोल देना चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वे भी अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बेहतरीन ख्याल, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई करिएगा,
जय भीम, जय भारत, जय संविधान।